हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। इस पर हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे और इसका सूत्र भी बताएंगे। तो देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। तो देखो, बिलियन के किसी घटक में, जैसे हमारे पास एक बिलियन दिया हुआ है, हमारे पास बिलियन है। ओके, तो जैसे इस तरह का एक कोई बिलियन है, तो बिलियन में क्या होता है, बिलियन होता क्या है। तो देखो, बिलियन क्या होता है, बिलियन होता है बिले प्लस विलायक का घोल बिलियन होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम एक गिलास में पानी लें और थोड़ी सी चीनी लें, तो देखो, जब हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो वो घुलकर एक जैसी हो जाती है, पानी की तरह हो जाती है और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलय क्या हुआ, विलय हो गया चीनी जिसकी कम मात्रा वो विलय, और जिसमें घोला जाएगा यानी जल में जिसमें घोला जाएगा उसे हम विलायक कहते हैं। इसीलिए देखो, बिलियन के किसी घटक में उपस्थित मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसका देखो सूत्र देखते हैं हम, सूत्र क्या होता है। तो देखो, बिलियन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। अब सूत्र, यदि हमें विलय का मोल प्रभाज चाहिए, विलय का मोल प्रभाज, यदि विलय का मोल प्रभाज चाहिए हमें है, तो हमें क्या करना होगा, ये फर्स्ट वाला है। विलय का मोल प्रभाज चाहिए तो हमने क्या बताया, विलय का मोल प्रभाज निकालो, विलय का मोल। अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोल होते हैं और बटे में होता है विलय के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल यदि हम करें तो मोल प्रभाज हमारा विलय का मोल प्रभाज है जो निकल आएगा। देखो, अब निकल आएगा तो मोल क्या होता है, तो देखो n बराबर होता है W/m। तो n क्या है, ये मोलों की संख्या होती है, मोल होते हैं, और W भार हो गया विलय का या विलायक का भी हो सकता है। m क्या हो गया, ये अणुभार हो गया, ये अणुभार हो गया। तो अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्या पूछ लेता है, विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज के लिए क्या करेंगे, तो विलायक ऊपर लिखेंगे, विलायक के मोल और बटे में विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ए सेम रहेगा, ए वाला सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर ही बदलेगा, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। इस तरीके से होता है। यदि आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से लगेगा। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब हम बात आई, हमारे सूत्र तो दोनों लिख चुके हैं। अब हम इसमें जब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल इसका पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से हल होता है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल आ चुका है। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है, बिलियन में जल और एसीटोन के मोलों की गणना कीजिए। तो देखो, 900 ग्राम जल, तो विलायक क्या हो गया हमारा, जल। तो विलायक या विलायक का भार कितना है हमारे पास, कितना है, 900 ग्राम है, 900 ग्राम। और विलय का कितना है, विलय क्या है, एसीटोन। तो विलय का भार
कितना है 5.8 ग्राम। अब देखो इतना तो निकाल चुके हम, तो हमें मोल निकालने होंगे। तो मोल निकाल लेते हैं, विलायक के मोल और विलेय के मोल। तो विलायक के मोल, तो मोल किससे निकलता है, भार बटे अणुभार। तो देखो भार कितना है, विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है देखो 900 ग्राम। कितना है 900 ग्राम, चाहो तो ग्राम मत लिखो 900। और अणुभार निकालने के लिए क्या करना होता है, जल का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, H2O होता है। H का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान और 2 से गुणा इसका 16। तो देखो हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 लिखते हैं, इसे यहीं लिख लेते हैं 900/18। इस तरीके से देखो हम निकाल सकते हैं। तो देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 कितना बचा 100/2 हो जाएगा। तो 2 एक कम 2 और यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 50 आ गया। विलायक के मोल कितने आ गए 50। अब विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, भार बटे अणुभार होता है। तो भार कितना है 5.8। और क्या निकालना है अणुभार। अणुभार निकालने के लिए देखो एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है CH3COCH3। तो इसे हमें निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकाल सकते हैं, C का 12 प्लस H का 1 और 3 है गुणे में, तो 3 प्लस C का 12 प्लस O का 16 प्लस 12 प्लस 1 गुणे 3। तो देखो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3। तो देखो 12 कम 12, 12 24, 12 36, 36 हो गया। 36 और 6 42, 42 और 16 हो जाएगा 58। कितना आ जाएगा 58। देखो 58 आ चुका है। कितना है 58। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे 0, इधर बढ़ा हुआ है तो दशमलव किस तरीके से हटता है, दशमलव के बाद बराबर अंक हैं, अंश और हर में देखो बराबर हैं। तो या इस तरह से ना हटाओ तो इसे सीधे इतना लिख सकते हो, जैसे दशमलव ना हटाओ तो देखो 58 एक कम 58, 58 एक कम 58, लेकिन दशमलव लगा तो दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये विलायक के मोल आ गए, ये विलेय के। अब मोल प्रभाज हमें निकालना है। तो हम मोल प्रभाज निकालते हैं, तो किसका, विलायक का निकालते हैं। पहले विलायक का मोल प्रभाज, इसे दूसरी साइड में निकालते हैं, इसे हटा देते हैं। तो देखो किस तरीके से निकलेगा, विलायक का मोल प्रभाज। तो देखो विलायक का मोल प्रभाज सूत्र क्या होता है, जो देखो दिया हुआ है, विलायक का निकालना है तो विलायक का मोल ऊपर, विलायक के मोल, और बटे में क्या होता है विलेय के मोल प्लस ए वाला विलायक के मोल। क्या हो जाएगा, ए वाला लिख लो विलायक के मोल। तो किस तरीके से देखो, विलायक का मोल हमें पता है, विलायक का मोल कितना है 50, तो लिखेंगे 50। विलेय के मोल कितने हैं 0.1, तो 0.1 प्लस 50। देखो इतना हो गया हमारे पास। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दशमलव इस तरीके से नहीं हटता है। तो क्या करते हैं, इसे हम जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखो लिखा है 50.0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो ये लिखा है 0.1, तो 0.1 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव होगा तभी हम जोड़ सकते हैं। तो 1 आ जाएगा और दशमलव लगा है 0, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा 50.1। दशमलव हटाएंगे तो एक 0 पर बढ़ा देंगे। तो देखो इतना तो हो गया। अब इसे हमें भाग करना है, तो हम इसे भाग करते हैं। देखो भाग किस तरीके से करेंगे,
तो यहाँ पर भाग करते हैं किससे, 500, 1 से भाग करते हैं 500 को, तो 500 को भाग करते हैं। तो देखो 1 ज़्यादा हो रहा है तो दशमलव यहाँ लगा लेंगे और 1 जीरो बढ़ा लेंगे। ये 9 बार में जाएगा। कैसे 9 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 उठाओ और यहाँ पर 50 उठाओ तो ये लगभग 10 गुना हो जाता है, यानी और 1 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ये 9 बार में जाएगा। देखो 9 एकम 9 हो जाएगा, और देखो 9 और 0 की गुणा 0, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो देखो 0 से 9 जाएगा नहीं, 1 इधर से लेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ होगा 10, फिर 1 इधर जाएगा तो 9 बचेगा 10, और यहाँ 10, 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देखो 9 से 0 गया 9, और यहाँ पर 9 से देखो 5 जाएगा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। ये देखो 45, 0 9, यहाँ पर 49 है, तो यानी ये फिर 9 बार में चला जाएगा, ये फिर 9 बार में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.99। ये देखो हमारा निकल आया है विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का तो निकल आया है, अब विलय का निकालना है, आप इसे हटा सकते हो। अब हमें क्या करना है, विलय के मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलय के मोल बटे में विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो विलय का मोल कितना है, 0.1, विलय का मोल है 0.1, विलय का मोल 0.1 प्लस यहाँ पर 50 से, तो देखो इसे जोड़ना है, तो इसी तरीके से ये देखो जुड़ा लिखा हुआ, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो 0.1 कितना हो जाएगा, 50.1, दशमलव देखो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.501। अब इसे हम भाग देते हैं, तो देखो इसे भाग देते हैं, 501 से भाग देना है 1 को, तो देखो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि 501 है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ गया, ये लगभग 1 बार में जाएगा, क्योंकि 502 अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 1002 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1000 है तो ये 1 बार में जाएगा, तो 501 लिखेंगे, कितना बचेगा, 499 बच जाएगा। देख लो 499 ही बचेगा। अब देखो 499 बचा तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ये लगभग 9 बार में जाएगा, तो ये 9 बार में चला गया। अब देखो क्या करते हैं, तो हम इसे इतना ही आंसर लिख सकते हैं, 0.0019, ये देखो इतना लिख दिया हमने। तो अब चाहो तो आप भाग को यहाँ से हटा सकते हैं, आप इस तरीके से मूल प्रभाज को निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।